So now let's start the section number 3 of the Police Act, and it is very important for your exam. Basically आपको section number 3, section number 4 and section number 5 ये 3 sections हैं which should be read and understood together. धारा 3, धारा 4, धारा 5 ये 3 धाराएं ऐसी हैं जो आपको एक साथ पढ़नी चाहिए, जो आपको पूरे के पूरे पुलिस प्रशासन पर किसकी सुपरिंटेंडेंस होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसका कंट्रोल होगा, राज्य स्तर पर किसका कंट्रोल होगा, इन सब की व्यवस्था करते हैं, बताते हैं आपको धारा 3, 4, 5। तो अभी हम बात करेंगे धारा 3 पर, फिर बाद में करेंगे धारा 4 पर, फिर 5 में, इस तरीके से। लेकिन जब भी आप पढ़ें तो इन तीनों धाराओं को एक साथ पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे आप। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास में सेक्शन नंबर 3 धारा 3। तो पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में कौन सा आएगा, प्लीज सी दिस। सेक्शन नंबर 3 की मार्जिनल नोट से क्वेश्चन आ जाएगा, सुपरिंटेंडेंस ऑफ द इन द स्टेट गवर्नमेंट। पुलिस प्रशासन का सुपरविजन, जनरल कंट्रोल राज्य सरकार में होगा। ये बात कहाँ लिखी है, कहाँ पे कही गई है, ये बात कही गई है आपकी धारा नंबर 3 यानी कि सेक्शन नंबर 3 में कही गई है। नाउ प्लीज सी द लैंग्वेज, इससे पढ़िए फटाफट मेरे साथ। द सुपरिंटेंडेंस ऑफ द पुलिस थ्रू आउट ए जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट, इसका मतलब स्टेट लेवल पर, शैल वेस्ट इन एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट to which such district is subordinate. Superintendence of the police at state level shall vest in the state government. जो पुलिस सुपरिंटेंडेंस का मीनिंग बताऊं क्या होता है, देखिए ना, सुपरिंटेंडेंस का मीनिंग और पढ़ लीजिए एक बार। ओवरऑल कंट्रोल एंड सुपरविजन, पॉलिसी डिसीजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस एंड रेगुलेशन। तो सुपरिंटेंडेंस का मतलब ये बताया मैंने आपको कि सुपरिंटेंडेंस ऑफ पुलिस यानी कि जो पुलिस है उसका ओवरऑल कंट्रोल, उसका सुपरविजन, उससे संबंधित पॉलिसी डिसीजंस कौन लेगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 दैट शैल बी व्हाट, स्टेट गवर्नमेंट। और यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है कि सुपरिंटेंडेंस की पावर राज्य स्तर पर पुलिस की किसके पास होगी, वो राज्य सरकार की होगी। इतना ही हाईलाइट कर लीजिए, इससे आपका काम बन जाएगा। गॉट इट। एंड नेक्स्ट लेवल पर जो बात आएगी, देखिए, तो क्या राज्य सरकार ऐसा कर सकती है कि भाई मेरे पास जो पावर है, जैसे मान लीजिए आपके पास पावर हो, आप ही राज्य सरकार हो, XYZ जो भी आपका नाम है, आपके पास पावर है कि राज्य सरकार पूरी की पूरी जो राज्य की पुलिस है उसके लिए आप नीति नियंता हो, आप नीति निर्धारक हो, आप सुपरविजन करते हो, कंट्रोल करते हैं। आपको लगे भी यार कोई और कर ले मेरी जगह, अदानी जी को दे देते हैं, अंबानी जी को दे देते हैं, टाटा बिरला बड़े उद्योगपति को दे देते हैं जो इनको संभाल ले इस तरीके से। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा कह सकते हैं यार वो जो है ना किसी वो अफसर बहुत बढ़िया है उसको दे देते हैं हम लोग, ऐसा कर सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? उसी के बारे में आगे की बात करते हैं, इसको पढ़िए अच्छे तरीके से, आपको उसका जवाब मिलेगा। And except as authorized under the provisions of this act, no person, एक private person, number 2 no officer, and number 3 court shall be empowered by the state government to supersede or control police functionary। कि राज्य सरकार किसी प्राइवेट व्यक्ति को या किसी अनअधिकृत अधिकारी को या अनअधिकृत न्यायालय को पुलिस फंक्शनरी के कंट्रोल को नहीं दे सकते। राज्य सरकार किसी प्राइवेट व्यक्ति के कंट्रोल में पुलिस को नहीं दे सकती, राज्य सरकार किसी अफसर को कंट्रोल में नहीं दे सकती या न्यायालय के कंट्रोल में नहीं दे सकती। किसके कंट्रोल में दिया जा सकता है, किसको सुपरविजन दिया जा सकता है, वो लिखिए पहली लाइन में, ये except as authorized under the provisions of this act। इस अधिनियम में जो दिया गया है, जैसे हम इसी दिन में कहां दिया गया आपको, सेक्शन 4 में पढ़ेंगे, आप सेक्शन 4 में पढ़ेंगे, 5 में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 4 और 5 में जो अधिकृत अधिकारी मिलेंगे उनको आप कह सकते हो, बाकी किसी अधिकारी को, बाकी किसी प्राइवेट व्यक्ति को या कोर्ट को राज्य सरकार भी चाहे कि भी मेरे अंदर पावर मैं किसी को भी दूं, तो राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। ये बात कहाँ लिखी है? ये बात आपको सेक्शन 3 में ही लिखी है।
तो सेक्शन 3 ने एक काम किया, पहला काम क्या किया, राज्य सरकार को ये पावर दे दी कि आप पूरी पुलिस के पॉलिसी डिसीजन सुपरिंटेंडेंस, इसको उन्होंने एक शब्द दिया सुपरिंटेंडेंस। सुपरिंटेंडेंस का मतलब था ओवरऑल कंट्रोल हो गया, सब कुछ आप करोगे, तो आप सब कुछ कंट्रोल मिल गया। तो क्या मैं किसी और को दे सकता हूँ? नहीं दे सकते हैं, वो भी आप डेलीगेशन करेंगे तो एज पर द एक्ट ही करेंगे। यू कैन नॉट डू, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डू एट इट्स ओन विम्स एंड विम्स, समझ लीजिए मतलब इच्छा मर्जी के हिसाब से, अपनी ही आर्बिट्रेरीनेस, अपने मनमानेपन तरीके से नहीं कर पाएगी। एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही उसका पुलिस का प्रशासन चलेगा। इसका मतलब ये हुआ। तो पहला हुआ पुलिस का प्रशासन राज्य स्तर पर किसके पास होगा? जेल राज्य सरकार के पास होगा। ये बार बार कह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आएगा। सेक्शन नंबर 3 था ये। अब आगे बढ़ जाइए, इसको दोबारा समझ लीजिए, लिखा हुआ तो समझाता हूँ। कंट्रोल ओवर द पुलिस, कंट्रोल ओवर द पुलिस कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड आर्बिट्रेरीली बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और अनऑथोराइज्ड अथॉरिटीज। जो मैंने समझाया आपको, अनऑथराइज लोग नहीं कर सकते कंट्रोल उसको, पुलिस को ऐसा सरकार नहीं कर सकती है। तो कौन कर सकती है? या तो राज्य सरकार करेगी एक, या अथॉरिटीज लीगली एम्पावर्ड बाय द अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत जो लीगली एम्पावर्ड हैं वही कर सकते हैं इसे। ठीक है, आप कर लेंगे। आई बिलीव कि इट इज मोर देन एनफ फॉर यू। नाउ इसमें एज मैक्स पहले सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ, तो इसके हम लोग एमसीक्यू को और पढ़ लेते हैं, और जहां जहां आपको कंफ्यूजन होगा वो भी दूर हो जाएगा। रीड दिस। सेक्शन 3 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 डील्स विद व्हाट? सुपरिंटेंडेंस ऑफ द पुलिस। ये आपके मार्जिनल नोट से आ गया। सेक्शन नंबर 3 किस चीज से डील करता है? सुपरिंटेंडेंस ऑफ द पुलिस से डील करता है। ये डायरेक्टली मार्जिन से आ गया। अंडर सेक्शन 3 सुपरिंटेंडेंस ऑफ पुलिस किस में निहित कर दी गई है? राज्य सरकार में। धारा 3 के अंतर्गत पुलिस का सुपरविजन किसको दिया गया है? राज्य सरकार को दे दिया गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन। सेक्शन 3 स्टैब्लिशेस दैट पुलिस आर सबऑर्डिनेट टू। पुलिस किसको सबऑर्डिनेट होगी? जुडिशरी की होगी? नहीं होगी। लेजिस्लेचर की होगी? नहीं होगी। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, राज्य की कार्यकारी सरकार के अधीन होगी। तो ये दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि धारा 3 के अनुसार पुलिस किसके सबऑर्डिनेट होगी? पुलिस सबऑर्डिनेट होगी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के, राज्य की जो सरकार है उसके अधीन रहेगी। पढ़ लीजिए। एक्सेप्ट एज ऑथोराइज्ड अंडर द एक्ट, कंट्रोल ओवर द पुलिस फंक्शनरीज कैन नॉट बी एक्सरसाइज बाय व्हाट? अनऑथोराइज्ड पर्संस और अथॉरिटीज। अनऑथोराइज्ड पर्संस और अथॉरिटीज, जी मैं आपको समझा चुका हूं कि कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन या अथॉरिटीज क्या उस पर कंट्रोल कर सकते हैं? आंसर इज नो, जब तक कि एक्ट में ना बताया गया हो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं, बस यही क्वेश्चंस हैं। तो इट्स विद दिस सेक्शन 3 इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। एंड प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको लगता हो कि आपके साथ मेहनत की जा रही है और दिल से मेहनत की जा रही है, तो वो आपके नंबर ऑफ लाइक से मुझे पता चलेगा, और आपके सब्सक्रिप्शन से पता चलेगा, और आपके कमेंट से पता चलेगा। और मैं कहूँगा प्लीज़ हमारी जो वेबसाइट है vidhijudical.com उसको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। वहाँ पर आपको सब कुछ सारा मटेरियल आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। और इस चैनल में जो प्लेलिस्ट हम लोग बार बार अपडेट कर रहे हैं उनको भी जरूर आप एक्सप्लोर कीजिएगा। और हमारा जो ऐप है विधि जुडिशियल अकेडमी का, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।